गाइस मैंने अभी आर्या को ड्रॉप किया है और अभी मैं जा रही हूँ के मार्ट आर्या की बर्थडे की कुछ डेकोर और गुडी बैग्स वगैरह लेने। आई होप मुझे कुछ मिल जाए बिकॉज मेरी जो थीम है इट्स लाइक पेस्टल कलर्स विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड स्पेशली के मार्ट वगैरह में। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स फाइंड आउट समथिंग। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द गुडी बैग्स एज डेकोर मैंने कुछ ज़्यादा करना नहीं तो सोचा पहले गुडी बैग्स की ऑप्शंस देख लूँ। तो पहली ऑप्शन ये है, इसमें मुझे थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें इतना पेस्टल कलर्स दिख नहीं रहे थे। बट जो ये दूसरी वाली ऑप्शन है ये आई थिंक मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है क्योंकि इसमें सारे पेस्टल कलर्स एक साथ नज़र आ रहे हैं। उसी के ऊपर पेस्टल कैंडल्स भी मिल गई मुझे विच लुक्ड क्वाइट प्रिटी एंड देन आई वेंट टू सी थिंग्स विच आई कैन पुट इनसाइड गुडी बैग। सो बेसिकली जो फिलर्स होते हैं गुडी बैग्स के, आई रियली लाइक दीज आइसक्रीम मार्कर्स। उसके बाद मैंने बेसिकली टेबल क्लॉथ ऑप्शंस देखी जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, शुड आई गो टू मैनी कलर्स और शुड आई कीप इट वन कलर। और साथ ही में फिर ऑफ कोर्स बलून्स देखनी थी जो कि मेरा बैकड्रॉप था क्योंकि मुझे बलून गार्डन बनाना है बैकग्राउंड के लिए और मेरी कोशिश थी कि मुझे पेस्टल कलर्स में ही बलून्स मिल जाएं। वैसे मेजॉरिटी यहाँ पे ब्राइट कलर्स ही थे बट मुझे मिल गए थे पेस्टल्स थैंकफुली क्योंकि के मार्ट हैज़ अ ह्यूज वैरायटी व्हेन इट कम्स टू डेकोर। उसके बाद अब बारी थी डिस्पोजेबल कटलरी लेने की और मुझे कोई और ज़्यादा ऑप्शंस नज़र नहीं आई पेस्टल में। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट आई कुड फाइंड। इट वाज इन अ पेस्टल पिंक कलर सो आई बॉट दिस राइट अवे। सो गाइज आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम के मार्ट और मैं बर्थडे की काफ़ी सारी चीज़ें ले आई हूँ। अब मैं गुडी बैग्स बना के रख दूँगी और बाकी जो डेकोर की चीज़ें हैं वो भी रख दूँगी ताकि जब पार्टी का टाइम हो तो फिर आई कैन डू द डेकोर। I quickly wanted to do the goodies before Arya comes because जब आर्या आती है ना फिर वो कहती है कि मुझे सारा मीठा खाना है, जितनी भी कैंडीज़ या जितनी भी चीज़ें हैं ना वो गिव अवे गुडी बैग्स में वो सब खानी है उसने। सो मेरा यही प्लान था कि उसके आने से पहले काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। और फिर जो एक और बात ये है कि मेरे जो गुडी बैग्स होते हैं आई मेक श्योर कि मैं उसमें मीठा ज़्यादा ना डालूँ और स्टेशनरी और इस तरह की चीज़ें हों जो बच्चे इंजॉय करें। मतलब आई हैव स्किटल्स, आई हैव आई थिंक M&M's, उनके छोटे छोटे पैक्स हैं और साथ ही में लॉलीपॉप्स हैं, दैट्स इट। और उसके अलावा स्टेशनरी की चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं एक एक गुडी बैग की जो चीज़ें हैं ना उनको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ किड्स कमिंग, इट्स जस्ट 6 to 7 किड्स, तो आई थिंक शुड बी इनफ। और आर्या का भी बनेगा ऑफ कोर्स गुडी बैग, वरना वो रोएंगी कि भाई मेरी सारी फ्रेंड्स का गुडी बैग है और मेरा नहीं है। सो लेट्स डू दैट। गुडी बैग्स बनाना इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू व्हेन इट्स आर्याज बर्थडे क्योंकि मज़ा आता है उसमें चीज़ें डालने की और उनको प्रॉपर सेट करने की। बट बिकॉज आर्या की इस दफ़ा मैंने कोई ग्रैंड बर्थडे तो की नहीं तो मेरा यही प्लान था कि गुडी बैग्स पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना और उसका लिमिटेड बजट रखना है बिकॉज इट्स जस्ट फॉर किड्स टू enjoy and have fun, right? So this is how the goodie bag fillers look like. We got some Skittles, M&M's, this rainbow lollipop here, and we got a diary, eraser, stamp, and this ice cream marker, pencils and elastic bands as well. और अब इसको मैंने जो है ना, मैं आपको एक हाथ से करके दिखा रही हूँ, इस तरह पैक करके इसको यहाँ से बंद करके and then I have got these really cute, क्या कहते हैं इनको, pegs, हाँ, तो this is how it is done. It's so cute. Done one goodie bag. और इसी तरह मैं सारी goodie bags को भी पैक करने वाली हूँ और they actually look very cute, चलो I'm happy. Okay, let's move on to the next one. And all the goodie bags are finally done, but I have to hide them before Arya comes, वरना ये सब goodie bag आज ही खुल जाने हैं, मैं बता रही हूँ आपको। अब बारी है डेकोर करने की। सबसे पहले मैंने ये बलून्स में हवा भरनी थी। आई वॉज यूजिंग अ हैंड पम्प बट ये जो नंबर 5 बलून थी ये काफ़ी बड़े साइज़ की थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इसमें हवा जाएगी कैसे। दिस बलून टुक ऑल माई एनर्जी। आई एम श्योर आपको मेरी शक्ल से दिख ही रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था इस बलून की वजह से क्योंकि इसमें हवा भरो वो पता ही नहीं चल रहा था। बट इट वॉज फाइनली डन एंड I was pretty much tired, yes. So नंबर 5 तो हो चुका है एंड वाकई मेरे जितना ही है, I swear इतना बड़ा है।
Skittles. You're not supposed to tell. Okay, I'm not supposed to. अब हम गार्डन की तैयारी करेंगे और फिर हम गार्डन लगाएंगे. So let's go ahead. साथ साथ मैंने सारे बलून्स भी फिलअप कर दिए. अब टाइम है बलून गार्लैंड बनाने का, जिसके लिए मैं ये फ़िश वायर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने केमार्ट से ही ली थी. दिस वाज अनदर टफ टास्क बिकॉज गार्लैंड बनाना इजी जॉब नहीं है. आई विल बी ऑनेस्ट, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. मेरा जो प्लान था वो ये था कि रेनबो शेड में गार्लैंड बनाना है. पहले पर्पल, फिर पिंक, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ब्लू. सो इस तरह के शेड्स मैं लेके जाना चाह रही थी. आई मीन इट वुड हैव लुक्ड रियली नाइस. मैंने बीच में बेसिकली सिल्वर भी ऐड किए थे जो मेरे पास एक्स्ट्रा पुरानी पार्टी से बलून्स पड़े हुए थे, मैंने उनको यूज़ किया. इट एक्चुअली लुक्ड वेरी नाइस व्हेन इट वाज फाइनली डन, एज यू कैन सी. And finally the garland is ready. Hi Arya, do you like it? Yes. Do you love the colors? What colors are these? Rainbow colors? Purple, pink, orange, pink, orange, orange, yellow, blue, Yay! silver. You like it? That's silver. Give me a thumbs up. Done? Let's put this up now, okay? So we have to put this up here. Cakes. इसको दीवार पर लगाना भी एक मुश्किल टास्क था, बट दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई बलून गार्लैंड. द बैकग्राउंड लुक्ड रियली प्रिटी एंड क्यूट विद ऑल दीज पेस्टल कलर्स. मुझे एक्चुअली काफ़ी खुशी हो रही थी इसको देखकर. अब केक टेबल का जो बैकड्रॉप था वो तो बन गया, लेकिन अब केक टेबल को डेकोर करना रहता है. ओ गॉड, आई एम पुटिंग गुडी बैग्स, केक स्टैंड, कप केक स्टैंड एंड मार्शमेलो एंड लॉलीज फॉर किड्स ऑन दिस टेबल ओनली. उसके बाद आई वॉन्टेड टू सेट माई फूड टेबल, बट उसको पहले सिर्फ साफ़ करना ज़रूरी था बिकॉज आप देख सकते हैं उसकी हालत कितनी बुरी थी. बट अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर टेबल क्लॉथ और उसके ऊपर जो डिशेस मैंने यूज़ करनी है वही रखूँगी. खाना इंशाल्लाह जब इवेंट होगा तब रखूँगी. सोने से पहले मेरा यही प्लान था कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को साफ़ करके इसको प्रेजेंटेबल बना दूं फॉर द इवेंट टुमारो इंशाल्लाह. बट अब मुझे याद आया कि मैंने किचन में कपकेक्स भी बनाने थे. आई एम यूजिंग द बॉक्स्ड कपकेक्स, लेकिन मेरी क्वांटिटी थोड़ी इसमें गलत हो गई क्योंकि मैंने ये साइज़ फ़र्स्ट टाइम बनाया है कपकेक्स का. तो जब मुझे सांचे में बैटर को डालना था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, तभी कपकेक्स की शक्ल थोड़ी बुरी हो गई. But you know what? Kids don't look at these things. They want a good taste and they want colors. So I think it was pretty okay. सुबह होते ही the first thing I did was to make bed. I changed the sheets because of course I will be having friends who have young babies. तो मैंने bedroom को भी set करके रखा ताकि किसी को आना है तो yes, more than welcome. उसके बाद अब बारी थी पास्ता बनाने की. So let's do it. पहले ही बता दूं, आई एम मेकिंग 1 pot पास्ता. उसके लिए सबसे पहले मैंने कैन डाइस्ड टोमेटोज़ का यूज़ किया है टू मेक रेड सॉस. साथ ही में मैंने ड्राइड ऑरिगैनो लीव्स डाल दिए हैं. इट वुड बी अराउंड 1 teaspoon एंड देन आई लेट इट कुक. जब आप अपना चमचा हिलाएं तो कोशिश करें कि जो चंकी टोमेटोज़ हैं वो भी मैश हो जाएं. अब रेड सॉस रेडी हो चुकी है. उसमें मैंने डाला है 1 अदद ग्रीन कैप्सिकम. चंक्स में कट कर दें इसको. उसके बाद मैंने 3 से 4 कैरेट्स को चॉप करके बॉईल कर दिया है. अब वो डालेंगे और इस सब को प्रॉपर्ली मिक्स कर लें और पकने दें थोड़ी देर. फिर आपने थिकन क्रीम डालनी है तकरीबन आधा कप. इससे बेसिकली वाइट सॉस वाला फ्लेवर आता है और इसको सही तरह से मिक्स कर लें और फिर पकने दें. इस क्रीमी मिक्सचर के अंदर मैंने एक चिकन का ब्रेस्ट फिले फ्राइड, जिसको मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड शान टिक्का मसाला से मैरिनेट करके फ्राई किया है. फिर मैंने 3 to 4 टेबलस्पून चॉप्ड ऑलिव्स को डाला है. 2 टेबलस्पून ऑलिव्स चॉप्ड करके आप फाइनल गार्निश के लिए साइड पे रख दें. उसके बाद मैंने एक स्मॉल पैकेट पास्ता का बॉईल कर दिया है. आई एम यूजिंग शेल पास्ता. आप कोई भी किस्म का पास्ता यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लें इस पूरे मिक्सचर से. नाउ इट्स टर्न टू स्पाइस अप दिस पास्ता. उसके लिए मैंने 1 teaspoon चिली फ्लेक्स डाली हैं. उसके बाद हस्बे जायका काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई और साथ ही में हस्बे जायका नमक डाल दें और इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर दें. पास्ता रेडी है और अब इसको मैंने डिश आउट करना है. डिश आउट करने के बाद आपने इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ से गार्निश करना है. आप चेडर और मोज़रेला दोनों यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके. और उसके ऊपर आपने जो ऑलिव्स रखे थे चॉप्ड
वो गार्निश कर दें और उसके बाद इसको 180 डिग्री पे मेल्ट होने दें जब तक चीज़ प्रॉपर्ली मेल्ट हो जाए। अब बारी है दही बल्ले बनाने की। मैं बेसन के बल्ले बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन में 1 चाय का चम्मच रेड चिली, हस्बे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी और साथ में 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाला है ताकि ये फ्लफ़ी बेसन बने। अच्छा, इस मिक्सचर को आपने पानी के साथ इस तरह की कंसिस्टेंसी में घूट लेना है और उसके बाद इसको थोड़ी देर रखें, क्योंकि जितना देर आप इसको रखेंगे उतना अच्छा मिक्सचर आपका बनेगा। अब इस बेसन के मिक्सचर को ऑयल में पकोड़ों की जैसे फ्राई कर लें और आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी फूले हुए हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ बेकिंग सोडा। और फिर इन बल्लों को पानी में डालकर थोड़ी देर रखें और फिर उनसे पानी निकालकर बोल में डाल दें जिसमें आपने सर्व करना है। मैंने सर्विंग बोल में ऑलरेडी 2 कैन चने बॉइल्ड और 1 प्याज स्लाइस और चॉप करके डाल दिया है और अब इसके ऊपर मैं बल्ले डाल रही हूँ। दही बनाने के लिए 1 कप दही, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी रनी सी हो जाए। उसमें आपने फिर नमक और चीनी डालनी है। नमक बेसिकली आप अपने हस्बे जायका के हिसाब से डालें और जो चीनी है वो 2 खाने का चम्मच डालें और फिर इसको प्रॉपर्ली मिक्स करें और थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आना चाहिए इस दही का। और फिर इस दही को बल्लों के ऊपर डाल दें। दही बल्लों की गार्निश के लिए मैंने शान का दही बल्ला मसाला यूज़ किया है और साथ ही में ये इमली की चटनी है जो मैंने इंडियन स्टोर से ख़रीदी थी। आप घर में भी अपनी इमली की चटनी बना के ऊपर डाल सकते हैं। और इमली की चटनी के बाद मेरे पास भेलपुरी सॉस भी पड़ी हुई थी जो कि मैंने एक इंडियन स्टोर से ही ख़रीदी थी, तो मैंने उसको भी डाल दिया है हल्का सा, बिकॉज़ इट एड्स अप टू द फ्लेवर। और अगर आपके पास फ्रेश धनिया लीव्स हैं तो आप वो भी डालें और साथ में जब आप सर्व करने लगें तो आप फ्रेश पापड़ी ऊपर डाल दें। अब टाइम आ गया है कि फ्रेंड्स आर गोइंग टू कम, सो एवरीथिंग लुक्स रेडी। बच्चों का टेबल एंड इवन केक टेबल भी अब रेडी है, अल्लाह का शुक्र। गाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। बस अभी मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ और उसके बाद आई एम गोइंग टू हाँ, मैंने नगेट्स बनाने हैं बच्चों के लिए, चिकन नगेट्स, तो वो बस एयर फ्राई करूँगी। बाकी हर चीज़ सेट है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो जी, तो ये है आर्या का केक टेबल। केक भी रेडी है। केक बहुत छोटा लिया है मैंने क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डोंट ईट मीठा, बट मैंने साथ में कपकेक्स और बच्चों के लिए मार्शमेलोज, लॉलीज और गुडी बैग्स हैं। और साथ ही में ये खाने का टेबल है। अभी मैंने इसमें ड्रिंक्स वगैरह रख दी हैं और सब कुछ खा लिया है। अभी ऑर्डर करूँगी खाना, क्योंकि आपको पता है मैं खाना घर में नहीं बना रही, सिर्फ मैंने दही बल्ले बनाए हैं और पास्ता घर में बनाया और बच्चों के नगेट्स मैं घर में एयर फ्राई कर रही हूँ। ये गार्लैंड सारा मैंने बनाया है। और ये है आर्या की फ्रेंड्स का टेबल, है ना? गुड़िया बहुत प्यारी लगी है माशाल्लाह, शी इज लुकिंग सो प्रीटी। ये आर्या की फ्रेंड्स का टेबल है। आर यू एक्साइटेड आर्या? Yes. यस। और ये है हमारा लाउंज। बाकी मैंने कुर्सियाँ यहाँ रख दी हैं कि किसी को चाहिए यहाँ पे अगर बैठने के लिए तो वी कैन ऑलवेज fix it, but this is how the house looks right now. Yeah. और मैं आप लोग को या मेरा बड़ा वाला जो शीशा है ना वो मैं पीछे गैराज में रखवा दिया है क्योंकि जगह नहीं थी। सो आई डोंट नो हाउ टू शो यू गाइज माई ड्रेस। वेट, मैं फ़ोन रखती हूँ और फिर दिखाती हूँ अपना ड्रेस। So guys, this is what I'm wearing right now. Let's put the camera a little far so you guys can see. So guys, this is what I'm wearing. Arya, come here. Ow! So मैंने जो ये ड्रेस है शीन से ऑर्डर किया था and it's so colorful and bright, तो मैंने सोचा कि यार मैं कहाँ पहनूंगी इतना ब्राइट ड्रेस। it was a perfect occasion, घर में भी है। So yeah, अब मुझे जो डिसाइड नहीं हो रहा वो ये है कि वाइट चप्पलों के साथ पहनूं या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है। I have these really pretty pink चप्पल क्योंकि इस ड्रेस में पिंक है, so I don't know if I should wear that. So this is how the pink looks. Wait, क्या कर दिया? ये पिंक कैसे लग रहा है? I think pink looks pretty. What do you guys say? But too much pink ना हो जाए ना। But white थोड़े casual look दे रहा है ज़्यादा। पिंक में थोड़ा formal feel आ रही है। What do you guys say? I'm confused. But anyways,
माई फ्रेंड्स आर अबाउट टू कम और मैं क्विकली पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ क्रस्ट के, क्योंकि वरना डिले हो जाएगा ऑर्डर एंड आई डोंट वांट एनी डिलेज विद एनीथिंग. सो या, आई विल शो यू वंस द सेलिब्रेशंस हैपन. मैं अब जल्दी से खाना ऑर्डर कर देती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ. ये है मेरे खाने की टेबल. वी हैव क्रस्ट पेरी पेरी पिज़्ज़ा, देन वी हैव KFC चिकन, chicken cheesy pasta, dahi balle, and nuggets and fries for kids, and of course beverages. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Arya. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Are you fine? ये है आफ्टर पार्टी मोमेंट्स. बच्चों ने आज सही वाला एंजॉय किया एंड आई एम श्योर बड़ों ने भी. अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी वेंट रियली गुड. आर्या भी बहुत खुश हुई एंड शी लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद हर फ्रेंड्स एंड दैट वाज द मेन पर्पस कि आर्या की बर्थडे है तो शी शुड बी एंजॉइंग with her friends. And now it's time for mommy to clean all this mess. So yeah, I'm gonna go clean it, okay? Oh god, finally the house is getting clean. Lounge is back into its real shakal. Arya's place is into its real shakal. अभी मैंने सारा garland फाड़ा है और अभी मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ. फिर मैं डाइनिंग एरिया को और किचन को करूँगी. बेडरूम भी ऑलमोस्ट क्लीन है. आई नीड टू क्लीन द टॉयलेट एंड नाउ दिस पार्ट इज़ जस्ट लेफ्ट. सो लेट्स गो. मैं काफ़ी थक गई हूँ बट आई थिंक एक दफ़ा कर लूँ ताकि सुकून से फिर मैं कोई नेटफ्लिक्स शो देख सकूँ, बिकॉज आर्या इज़ गॉन टू हर पापा's house. So yeah, it's mummy's time. Guys, after Arya's yesterday birthday party, today I'm just outside Arya's kindy and मैं आर्या को पिक करने आई हूँ क्योंकि इसके बाद मैं और आर्या जा रहे हैं मूवी देखने. आज बेसिकली आर्या की रियल बर्थडे है. So I'm going to spend some time with her and then I'm going to drop her back to her papa's house. बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती हैं बेटियाँ, नाजुक सा दिल रखती हैं, खामोश सी होती हैं बेटियाँ, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं बेटियाँ, है रहमत से भरपूर अल्लाह की नेमत है बेटियाँ, घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती हैं बेटियाँ, होती है अजीब सी कैफियत जब छोड़ के जाती हैं ये बेटियाँ. मूवी के साथ क्या क्या खाना है आपने? Popcorn और कोक. and fairy flat. गाइस हम लोग आए हुए हैं हाई पॉइंट में और मेरे साथ है आर्या द बर्थडे गर्ल. और हम अभी जा रहे हैं मूवी देखने और हम वॉइस में आए हुए हैं. सो लेट्स सी कौन सी मूवी देखनी है? I don't know. यू डोंट नो? ओके लेट्स गो. जी अब इट्स फाइनल टाइम टू एंटर द सिनेमा एंड गेट इनटू द मूवी टाइम. आर्या ने ऑफ कोर्स कैंडी फ्लॉस ढूंढ ही ली और साथ ही में वी हैड पॉपकॉर्न्स एंड आवर ड्रिंक एंड ऑफ कोर्स द मूवी ऑलमोस्ट स्टार्टेड. मूवी के बाद ऑफ कोर्स आर्या मैडम ने मुझे गेमिंग जोन में लीड किया और यहाँ पे तो मैडम ऐसे मुझे लीड करी थी जैसे मैं उनकी कोई नैनी होती हूँ और पीछे पीछे उनके. बट एनीवेज माशाल्लाह मेरी गुड़िया बहुत खुश थी. शी वाज सुपर एक्साइटेड एंड उसने बहुत सारी गेम्स खेली यहाँ पे, ढेरों इन्जॉय किया और लास्ट में जो हमारे पॉइंट्स थे उसमें से उसने चीज़ें भी ली. हमने इनफैक्ट बहुत ही क्यूट सी पिक्चर भी साथ ली. And that's how the day ended for us. Arya, how was your day so far? Good. Did you enjoy the movie? And now, tell me one thing. Where are we going now? Open presents. Yes, let's go home. Arya को बहुत खुशी होती है. I think she got it from her mother. क्योंकि मुझे भी तोहफ़ों से बहुत खुशी मिलती है. मुझे अनपैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है गिफ्ट्स की. सो आर्या thoroughly enjoyed all the presents. मैं दिल से थैंक्स बोलूँगी to all my friends who made it to Arya's birthday on a very short notice and they celebrated it with me and Arya. And yeah, मतलब बहुत खुशी होती है जब आपके अपने आप को हर छोटे छोटे लम्हात में साथ देते हैं. आर्या की खुशी तो आप देख ही रहे होंगे माशाल्लाह से.
So Arya has so many presents. What do you have to say, Baba? Thank you To whom? to everybody. Who wished you birthday? And who got you really yummy and beautiful presents? Did you have fun on your birthday party? I love most of this one. Oh, you're excited. I know. You can't wait to open everything. Okay, what do we say? Last time. Thank you. Thank you, everyone, for watching our. Video. If you like it, Click the bell. and also give A big star like. a. Okay. And also, don't forget to. Hit the bell. No, don't forget to subscribe to our Video. channel. It's time to say. Also a video. Okay, yeah. It's time to say Bye. bye, guys.